भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसे बनाते चलिएगा, आप लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा कि इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स was called as golden sparrow, that is the land of wealth। प्राचीन काल से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, यानी समृद्धि का देश, लैंड ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। अब यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वाई? जब भी कोई नई बात सामने पड़े ना, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वाई? वाई इंडिया वॉज गोल्डन स्पैरो? भारत क्यों सोने की चिड़िया था? फर्स्ट रीजन, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, द फर्टाइल प्लेन्स, दोआब्स, दोआब्स, दोआब नहीं, दोआब्स। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, एटसेट्रा। गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा तुंगभद्रा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब का मतलब द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। और जो भी जमीन दो नदियों के बीच में होगी, भाई यूपी में किसी की 1 इंच जमीन लेके देखिए, और यूपी की जमीन गंगा दोआब की, और पूर्वांचल, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। वो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबॉर्न में। ऑस्ट्रेलिया से लगा कि तो क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब, अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों के एक बच्चा है, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी की खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ, एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते तारीख पे। कि वो देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए।
भाई साहब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते चलते हैं। हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था। मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ दे, चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हूं, लोकल आर्मी है वहां, 150-200 मरे हुए लड़के हैं उसमें, उसके मेंबर हैं, मेंबर, ठीक, चले। लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते, गांव से चले आएंगे ना ये। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास हैं। उनको नौकरी चाहिए ही नहीं, रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे रिजर्वेशन, ले आओ, नौकरी करो। तो जब घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि कैरेक्टर लिख देंगे, नेचुरल रिसोर्स। दूसरी वजह, ये सोने की चिड़िया क्यों बना, मॉनसून। मॉनसून टर्न्ड इंडिया, ये लाइन पूरी लिखनी है यहां पे एरो बना के। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ, सेंटर, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, सेंटर। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। वेस्ट ब्रैकेट में लिखो, यूरोप। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। वेस्ट मतलब यूरोप और ईस्ट मतलब एशिया। मॉनसून, बहुत बड़ी भूमिका रही मॉनसून की। मॉनसून समझ लो इसको। If you want you can write also, but everything I will not dictate. If you want you can write, but listen, first listen. Monsoon. Now you can keep goods in a boat and pull it by manpower in a river. Now में तुम सामान रख के मैन पावर से उसे खींच सकते हो, but you cannot put the goods in a ship and pull it by manpower in a sea. ये तुम नहीं कर सकते। तो सी ट्रेड की शुरुआत हुई 47 एडी में। किसने किया? जब हिप्पालस ने खोज की, किसकी? मॉनसून की। हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की। दिस डिस्कवरी ऑफ मॉनसून इन 47 एडी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सी ट्रेड। पूरी लाइन लिखो यहां पे। द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून इन 47 एडी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सी ट्रेड। The discovery of monsoon in 47 AD led to the beginning of sea trade. Sea trade. Sea trade. अगर तुम कभी कोस्टल एरिया में गए होगे या मूवी में देखा होगा, वो बड़ी बड़ी नावों पे कपड़ा बांधते थे और फिर विंड एनर्जी यूज्ड टू सेल द शिप्स। अब जून के महीने में ये शुरू करते थे, कहां से? पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ, ईरान, सऊदी अरेबिया। जून, मॉनसून इज द फीचर ऑफ इंडियन ओशियन। तो जून के महीने में पर्शियन गल्फ से शुरू करते थे, मॉनसून शुरू होता था। ये मॉनसून के साथ शुरू होते थे, आना शुरू करते थे। और मॉनसून कहां से पास होगा? हिंदुस्तान से। तभी तो मुंबई इतना बड़ा बंदरगाह बना। नेचुरल पोर्ट है मुंबई, नेचुरल। तो जून में जब ये मॉनसून से चले तो कहां रुकेंगे? भारत। और अक्टूबर में जब ये मॉनसून से लौटे तो कहां रुकेंगे? भारत। तो मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। आपको भारत आना ही आना है, ये दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन व्हाई इंडिया बिकेम गोल्डन स्पैरो,
बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरी बात लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर याद आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया इन प्री मॉडर्न टाइम्स, पूरी लाइन लिखो, इन प्री मॉडर्न टाइम्स, प्री मॉडर्न, इन प्री मॉडर्न टाइम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इन प्री मॉडर्न टाइम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, वाई? वाई? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, बाहर से कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सपोर्ट एंड मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। सिर्फ दो चीज हम बाहर से मंगाते थे, एक शराब यूरोप से, पर उसका देसी वर्जन हमारे पास था, ग्लेनफिच अगर नहीं है, जॉनी वॉकर नहीं है तो परी पी लेंगे, दारू नहीं है गांजा पी लेंगे, गांजा नहीं है भांग खा लेंगे। इस कंट्री में नशा करने की कमी नहीं है ही नहीं। ये तीन फैक्टर ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। पहला फैक्टर नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा फैक्टर, और तीसरा, इसमें क्या रटोगे यार, इसको क्या रटोगे, ये रटने की चीज है। और दुनिया में दो चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है, टू थिंग्स हैव द हाईएस्ट पुलिंग पावर, वन इज वेल्थ, सेकंड इज ब्यूटी। एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में होता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना, 1 लाख करोड़, सोच ही रहे हो ना, मार दो।